हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी वितान का चैप्टर आलो अंधारी, जिसका अर्थ है अंधेरे का उजाला या अंधेरे में उजाला, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। और ये उन्हीं की आत्मकथा है जिसमें उनके जीवन के संघर्षों को बताया गया है। ये आत्मकथा मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई है, लेकिन हिंदी अनुवादक प्रबोध कुमार जी द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद भी किया गया है। इस आत्मकथा में लेखिका बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों, बाल मजदूरी, स्त्री शोषण, गरीबी और घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ रिश्तों में स्नेह और मदद की भावना का संदेश भी दिया गया है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन 13 साल की एज में ही उनकी शादी उनसे 2 गुने उम्र के व्यक्ति से करा दी गई थी। उस वक्त लेखिका बेबी 7वीं कक्षा यानी 7th क्लास में पढ़ती थी और जल्दी शादी हो जाने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। लेखिका का वैवाहिक जीवन सही नहीं रहा। उनके पति उनके साथ बहुत मारपीट किया करते थे और इसी बुरे बर्ताव के कारण उन्होंने 12-13 वर्ष अपने पति के साथ बिताने के बाद उनका घर छोड़ दिया। इस शादी से लेखिका के 3 बच्चे थे, जिन्हें वह अपने साथ लेकर दुर्गापुर से फरीदाबाद रहने आ गई थी। कुछ समय वहां रहने के बाद वह वहां से गुड़गांव आकर अपने 3 बच्चों के साथ किराए के एक मकान में रहने लगी। लेखिका को अपने बच्चों के पालन पोषण की और उनके भविष्य की चिंता सता रही थी, इसीलिए वो दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थी। वह आते जाते लोगों से और अपनी जान पहचान के लोगों से अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी और खुद भी हर रोज काम ढूंढने के लिए बहुत मेहनत किया करती थी। शाम को जब वह घर आती तो आस पड़ोस की औरतें उससे काम के बारे में पूछती थी और काम न मिलने पर उसका हौसला बढ़ाया करती थी कि कोई बात नहीं, काम आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। लेखिका को घर के खर्चों और किराए की चिंता भी सताई जा रही थी। आस पड़ोस के लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो लेखिका का हौसला बढ़ाया करते थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके पति के बारे में उनसे तरह तरह के सवाल किया करते थे कि उसके पति कहाँ है और वो अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती। रोज रोज इन सवालों को सुनकर लेखिका का मन किसी से भी बात करने का नहीं करता था। पति से अलग रहकर बच्चों को संभालना, समाज के सवालों को झेलना और मकान मालिक का किराए के लिए परेशान करना, इस बात से लेखिका बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन जब लेखिका काम के सिलसिले से घर से बाहर गई हुई थी, तब उसे सुनील नाम का एक युवक मिलता है, जिसे वो अपनी सारी आग बीती सुनाती है। और उसी युवक की वजह से लेखिका को एक घर में नौकरानी का काम मिल गया था। इस घर के मालिक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। लेखिका रोज सवेरे उनके घर आकर दोपहर तक सारा काम खत्म करके वापस अपने घर जाकर अपने बच्चों की देखभाल किया करती थी और बाकी का समय उन्हीं के साथ बिताया करती थी। जिस मकान में लेखिका रहा करती थी, उसका किराया लेखिका के लिए थोड़ा ज्यादा था, जिसे छोड़कर वो अपने बच्चों के साथ एक सस्ते मकान में आकर रहने लगी। लेखिका को हर रोज अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताती रहती थी, इसीलिए अक्सर वो इस बात का जिक्र अपने नए मालिक से करती थी, जिससे उसके बच्चों का और उसका घर खर्च आराम से निकल सके। लेखिका दिल लगाकर अपने काम को किया करती थी। घर के मालिक को जब लेखिका के जीवन के बारे में पता चला तो उन्हें लेखिका से हमदर्दी होने लगी। लेखिका के कामकाज और उसके व्यवहार को देखकर घर के मालिक उन्हें अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। वह लेखिका को खुद को तातुश कहकर बुलाने के लिए कहते थे। तातुश भी उन्हें प्यार से बेबी कहकर बुलाते थे। तातुश लेखिका का बहुत ध्यान रखते थे। लेखिका जब तातुश की किताबों की अलमारी की साफ सफाई करती थी, तब वह बड़े ध्यान से किताबों को देखा करती थी। किताबों के प्रति लेखिका की रुचि देखकर तातुश ने उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया और कई तरह की किताबें उन्हें पढ़ने के लिए दी। एक दिन तातुश ने लेखिका को एक कॉपी और पेन लाकर दिया और उसे अपने जीवन की कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। लेखिका के पास समय कम रहता था, लेकिन फिर भी वह तातुश के कहने पर उस कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती थी और धीरे धीरे यही उनकी आदत में शामिल हो गया। अकेले रहते हुए लेखिका को न जाने हर दिन कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेखिका जिस किराए के घर में रहती थी, उसमें बाथरूम और पानी की बहुत समस्या थी। काम के चलते जब वह देर से घर आया करती थी तो मकान मालिक कई सवाल पूछा करते थे, क्योंकि उनके पति उनके साथ नहीं थे और लोग भी कई तरह की बातें बनाया करते थे। अकेली औरत जानकर कुछ लोग उनके घर जबरदस्ती घुसाते थे और उनसे छेड़खानी करने की कोशिश करते थे।
लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करके लेखिका अपने काम पर ध्यान लगाए रखती थी, पूरे मन से अपना काम किया करती थी। तातुश अक्सर उनसे उनकी पढ़ाई और उनकी परेशानियों के बारे में बात किया करती थी, क्योंकि उन्होंने लेखिका को ये भरोसा दिलाया था कि वो अपनी कोई भी दुख या परेशानी उनसे बांट सकती है। तातुश ने अपने मित्रों को भी लेखिका और उसकी पढ़ाई के बारे में बताया था। एक बार की बात है कि लेखिका जब अपने काम से घर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसके किराए का घर टूट चुका था। वो सारी रात अपने बच्चों और अपने घर के सामान के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। लेखिका के भाई भी उनके आसपास ही रहते थे, लेकिन इस मुसीबत में भी उन्होंने अपनी बहन का कोई साथ नहीं दिया। लेकिन तातुश को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने तुरंत ही लेखिका को अपने घर बुलाकर उसे एक कमरा रहने को दे दिया। अब लेखिका और उसके बच्चे तातुश के घर आकर बहुत ही सुकून से रहने लगे। तातुश भी उन सभी का अपने घर के बाकी सदस्यों की तरह बहुत ख्याल रखा करते थे। लेखिका के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उसका बड़ा बेटा किसी और जगह काम किया करता था, जिसका 2 महीने से कोई अता पता नहीं था। लेखिका इस वजह से बहुत उदास रहने लगी थी, लेकिन तातुश ने उसका पता करके उसे अपनी माँ से मिलवा दिया और दूसरी जगह काम पर लगवा दिया था। इधर लेखिका भी समय निकालकर लेख लिखने लगी थी। उन्होंने लेखिका द्वारा लिखे गए कुछ लेख अपने मित्रों को भी दिखाए, जिसे देखकर तातुश के मित्र भी लेखिका को लिखने के लिए प्रेरित करने लगे थे। लेखिका को भी किताब और अखबार पढ़ना और कुछ न कुछ लिखते रहना बहुत अच्छा लगने लगा। लेखिका ने अपने व्यवहार और काम से तातुश के घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया था। इसी बीच तातुश के छोटे बेटे अर्जुन के 2 मित्र भी उनके घर आकर रहने लगे थे। घर के सभी सदस्यों का व्यवहार भी लेखिका के लिए बहुत अच्छा था और लेखिका भी घर के सभी काम खुशी से किया करती थी। धीरे धीरे लेखिका ने अपने जीवन में घटी सभी घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया। तातुश के एक खास मित्र थे, जिन्हें लेखिका जेठू कहकर बुलाया करती थी। जेठू यानी पिता के बड़े भाई। उन्होंने आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर लेखिका का हौसला बढ़ाया था। एक दिन अचानक ही लेखिका के पिता उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनकी माँ के निधन के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर लेखिका काफी देर तक अपनी माँ की याद में रोती रही। लेखिका धीरे धीरे चिट्ठियों के जरिए तातुश के मित्रों के साथ जुड़ गई थी, यानी कनेक्ट हो गई थी, और उन्हीं से उसे पता चलता था कि उसकी लिखी हुई रचनाओं को लोग पसंद करने लगे हैं। तातुश की दरियादिली और सहायता के कारण लेखिका का पूरा जीवन ही बदल गया था। अब वह एक घरेलू नौकरानी से एक लेखिका बन गई थी। उनका बड़ा बेटा अब घर के पास ही नौकरी करने लगा और दोनों छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे थे। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि लेखिका की लिखी एक रचना एक पत्रिका में छप गई, जिसका शीर्षक था आलो अंधारी बेबी हालदार, जिसे देखकर लेखिका की खुशी का ठिकाना न रहा। लेखिका ने दौड़कर तातुश के पास जाकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आज लेखिका जिस मुकाम पर है वो तातुश के कारण ही है। तातुश एक ऐसे सज्जन व्यक्ति थे जो लेखिका के अंधेरे जीवन में उजाला बनकर आए।